जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी से ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ आप कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें कि एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। अब मैं तुम्हें उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अतः यह बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। आप कृपा करके इन सब बातों का हमसे वर्णन कीजिए। तब यमराज बोले कि हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति और आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते हुए देखकर उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, ऐसा मनुष्य जो पहले कोई नियम लेकर बाद में अजितेंद्रियता के कारण उस नियम को छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले, दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि दिन निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा ही स्व अध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। हे द्विश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सतव गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो वर्त को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान से और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, ये मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य
स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे बैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता तथा पुण्य सलीला, यहाँ सीता गंगा नदी को कहा गया है, तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा ही प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां पर आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके सोच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उस नदी के तट पर विशेषतः व्यास जी के आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम तथा प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य विष्णुलोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी मनुष्य भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता है। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा ही तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृतलोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हुए और लोहा तथा दूध देने वाली गऊ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्र उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी और डकैती से दूर रहकर सदा ही अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु अर्थात शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवर्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में लेकर जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर लेकर जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप से तुमसे वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?
हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम वैशाख मास की आज की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही आज ये हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। एक बुढ़िया माई थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने का विचार अपने मन में लाकर पड़ोसन से जाकर वह कहने लगी कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख लो, मैं 1 महीने के बाद लौट कर आऊंगी। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि मुझे तो शालिग्राम जी की सेवा पूजा करनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी इनकी सेवा पूजा। तब वह बुढ़िया बोली कि सवेरे इनको उठाना, कुएं से लोटा भर के पानी लेकर आना। जब इनके लिए तुम पानी लेकर आओ तो बगीचे से फूल और तुलसी के पत्र भी लेकर आना। भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का इनको भोग लगाना और दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना देसी घी का, और ऐसी सेवा पूजा करना मेरे शालिग्राम जी की। यह कहकर वह बुढ़िया माई चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, परंतु भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे। दूध पिया ही नहीं।
ये देखकर वह पड़ोसन अब बड़ी ही चिंता में हो गई और बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो मुझे क्या कहेगी? मेरे भगवान को तुमने दुबला पतला कर दिया। अभी उसको आने में 1 महीना है। आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं, नहीं तो मैं भी भूखी ही बैठी रहूंगी। यह सुनकर भगवान शालिग्राम ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। फिर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और जीम लिए। रोज अब ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया, मैं गाय चरा कर लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली कि थोड़ी दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो जंगल? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे के ऊपर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर चले गए गाय चराने। इस प्रकार करते हुए अब 1 महीना, कार्तिक का वह महीना पूरा बीत गया। बुढ़िया माई पुष्कर का स्नान करके अपने घर को लौटी। स्नान दान से निवृत्त होकर बुढ़िया माई ने सोचा कि शालिग्राम जी को लेकर आती हूँ। वह शालिग्राम जी को लेने के लिए पड़ोसन के घर गई और जाकर उसे बोली कि दे दो मेरे शालिग्राम जी। तब पड़ोसन ने उससे कहा कि शालिग्राम जी तो गाय चराने गए हैं, शाम को आएंगे। जब वो आएंगे तब तुम उनको ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए अब जिद करने लगी। अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े को सुनकर अब कुछ लोग इकट्ठे हो गए वहां। तब पड़ोसन उन लोगों से कहने लगी कि देखो, इस बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना जैसे इसने निकाला वैसे ही यह शाम तक और सब्र करे। लेकिन बुढ़िया माई जिद्दी थी, उसने किसी की एक न मानी। अब तो वह वहां पड़ोसन के घर में धरना देकर बैठ गई। शाम हुई तो भगवान गैया चरा कर लौटे। गाय उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में जा विराजे। पड़ोसन के भोले स्वभाव की वजह से वह पड़ोसन भगवान को देख पाती थी। यह देखकर पड़ोसन कि भगवान मंदिर में आ विराजे हैं, वह बुढ़िया माई से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान आ गए हैं। और भगवान से बोली कि भगवान, इस बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। तब भगवान ने उस बुढ़िया को भी रूप दिखा दिया। मोर मुकुट पीताम्बर भर, हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया को दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही हम सबको भी देना। इस कथा को जो भी सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उन सभी को ये शालिग्राम जी आप अपने दर्शन देना, सबके कारज संवारना। सभी बोले शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो आइए भगवान के इन नामों को 5 बार बोलते हुए संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः।